हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या है, उस दिन भी समझाया था। लीनियर इक्वेशन क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये भी बताया था। लेकिन एंड वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन आपको बताया था। आज की क्लासेस में जो पढ़ाऊंगा मैं, उसमें दिखाऊंगा आपको टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, जैसे कि ये, और सिंगल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करेंगे। होता क्या है, लीनियर इक्वेशन डिपेंड करता है एक दूसरे की वैल्यू पर। जैसे दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दिया है, ठीक है। दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन में हम हमेशा ये देखेंगे कि x की वैल्यू क्या रखने पे y की वैल्यू क्या आ जाती है ना। एंड y की वैल्यू क्या रखने पे x की वैल्यू क्या आ जाती है। एक्चुअली लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो ऐसे सॉल्व होता है, मैं बताता हूँ आपको। एक्स वाई में सॉल्व क्यों होता है, ये भी बताता हूँ कि किस वैल्यू, एक्स की किस वैल्यू के लिए वाई का क्या मान होगा, वाई की किस वैल्यू के लिए एक्स का क्या मान होगा। इसलिए होता है क्योंकि देखना, जो लीनियर इक्वेशन होता है वो एक लाइन फॉर्म करता है। ठीक है, समझना बात को। इक्वेशन आर्क के भी होते हैं, इक्वेशन सॉलिड के भी होते हैं, इक्वेशन कई चीजों के होते हैं, लेकिन जो लीनियर इक्वेशन है वो एक लाइन फॉर्म करता है। ठीक है, कैसे कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व होता है, लाइन कैसे डिनोट होती है, ऐसे या फिर ऐसे। ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है जिसका पॉइंट एक ये होगा, एक ये होगा। उन दो पॉइंटों को जोड़ने पे लाइन बनती है। तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर इस पॉइंट की वैल्यू निकालने कहूं कि ये पॉइंट का है, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। एक्स एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। हो सकता है ये लाइन ऐसी हो, लेकिन इस लाइन को डिनोट करने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए। पॉइंट कैसे निकलेंगे, पॉइंट ऐसे निकलेंगे कि पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है। पॉइंट ऐसे लिखे जाते हैं, x की वैल्यू a के लिए y की वैल्यू b है। इसलिए इन लीनियर इक्वेशन को एक की वैल्यू पुट करके दूसरी की वैल्यू निकालने की कोशिश की जाती है कि भैया ऐसे निकलता है। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रैक्टिस करके सवाल में कि कैसे निकलता है, तो वो आपको पता चल जाएगा कैसे निकलता है। पहला है, अब ये क्या कह रहा है देखना, फाइंड फोर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि एक लीनियर इक्वेशन के, किसी भी लीनियर इक्वेशन का इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनिटी सॉल्यूशन हो सकता है, कई सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। कैसे निकलते हैं मैं बताता हूँ, क्यों ऐसे निकलते हैं। किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट टू पॉइंट की जरूरत होती है। ये लाइन है, ये पॉइंट था, ये लाइन है। लेकिन किसी लाइन में इन्फिनिटी टाइप ऑफ पॉइंट होते हैं। ये सब, एक जो लाइन फॉर्म होती है,
किससे फॉर्म होती है? वो पॉइंटों को जोड़ दो ऐसे, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट जोड़ दो ऐसे, तो वो क्या फॉर्म हो जाएगी? एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। तो जब लीनियर इक्वेशन किसी लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो फिर उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इन्फिनिटी तो होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कितने? इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, पहला कंसेप्ट ये था। अब मैं चलता हूं आपको सॉल्व कराने की तरफ, सॉल्यूशन देने की तरफ। अब जैसे इसमें करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। क्या कह रहा है? फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कितने? 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। किसके लिए? x प्लस 2y बराबर 6 के लिए। मैं सीधे सीधे क्या करूंगा? x बराबर 0 के लिए, x बराबर 1 के लिए, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 3 के लिए सीधी सीधी वैल्यू निकाल लूंगा कि इनकी वैल्यू क्या है। ठीक, कुछ भी ले सकते हो आप, किसी भी पॉइंट के लिए वैल्यू निकाल सकते हो x बराबर। पर मैं क्यों? क्योंकि ये इजी होगा, आपको इजी में चलना है। निकालने के लिए तो x बराबर -5/6 के लिए भी निकाल सकते हो आप। निकाल लो, किसी के लिए भी निकाल लो वैल्यू। ठीक है, x बराबर 0 के लिए x बराबर 0 यहाँ पे पुट करो, वैल्यू क्या आती है? 0 प्लस 2y बराबर 6। इसको सॉल्व करोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? तो 6 में 2 का भाग होगा तो 6/2 3। x बराबर 0 के लिए y बराबर 3 था पहला सॉल्यूशन। x बराबर 1 के लिए x बराबर 1 पुट करो यहाँ पे, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करो तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5/2। तो x बराबर 1 के लिए y की वैल्यू कितनी है? 5/2। x बराबर 2 के लिए निकाल लो, इसमें पुट करो 2, 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4/2, सो 2 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 के लिए y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। तो तीसरा सॉल्यूशन ये हो गया। चौथा सॉल्यूशन x बराबर 3 के लिए सॉल्व कर लो, 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, एंड 2y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 3/2। x बराबर 3 के लिए y की वैल्यू क्या है? 3/2। ठीक है, एंड लास्ट ये निकाल लो अगर निकालना हो। x इज इक्वल टू -5/6 पुट किया तुमने, 2y इज इक्वल टू 6। इसको इस साइड ले जाओगे तो क्या जाएगा? 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 5/6। इसको सॉल्व करें तो आएगा 36 प्लस 5, 36 4 40, 41 41/6 ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 41/12। x इज इक्वल टू -5/6, y इज इक्वल टू 41/12। इसके 5 सॉल्यूशन हो गए। इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। अब आप ये कहोगे कि इसको जैसे 2 तो आप उसमें इजिली डिनोट कर लोगे। मैं इसको मिटाता हूँ, देखना एक बार, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन परफेक्टली आप तब ड्रा कर पाएंगे जब आपके पास एक ग्राफ होगा, वो भी प्रीशियस ग्राफ होगा। कैसे चलता है? आपने क्या बनाया? कोऑर्डिनेट बनाया। ठीक है, पॉइंट कैसे डिनोट करोगे? एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। इसमें ग्राफ में 10 पॉइंट लेना एक के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको एक मानना, ऐसे करके बनाते जाओ। वाई में भी ऐसे ही करना। तो ग्राफ जो लोगे ना तो उसमें बिल्कुल प्रिसाइज टाइप तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। पहला पॉइंट कहते हैं 0 3, एक्स में 0, वाई में मान लो 1 2 और 3 यहाँ पे है, तो वाई में 3 यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा, क्या आएगा? 0 3।
फिर 1 5/2, 5/2 को क्या लिख सकते हो 2.5, तो x बराबर 1 पे y बराबर 2.5 यहाँ कहीं आएगा 5/2। ठीक है, x बराबर 2 पे y बराबर 2, x बराबर 2 पे y बराबर 2 यहाँ कहीं आएगा। ये लाइन एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ होगी, जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे ना तो एक ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। करते जाओ, x बराबर 3 पे y बराबर 3/2, मतलब ये 1.5 हो जाएगा। 2 का भाग दोगे 3 में तो 1.5 आ जाएगा। तो x बराबर 3 यहाँ कहीं होगा, 3 पे 1.5 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं निकल के आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ये थोड़ी और सीधी आएगी। अब मेरे पास ग्राफ नहीं है, ये पॉइंट के सामने यहाँ पे आएगा 1/2। x बराबर -5/6 पे x बराबर -5/6 कैसे आएगा, ये 1 से कम आएगा। -5/6 जब इस साइड चलोगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो -5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो -5/6 ये बहुत प्रीशियस पॉइंट हो गया, इसको ड्रा करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। कैसे इसको डिवाइड करोगे, जैसे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 7 42 6 48, ठीक है, और 6 48 और 2 छत्रक 18, फिर 2 छत्रक 18, फिर 2 छत्रक 18, तो 0.83 ऐसे करके आएगा। 0.83 कहाँ पे आएगा, 0.83 1 से 8 से बढ़ के, जैसे देखना कैसे करते हैं, देखना बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 1 मान लो। ठीक है, 0.8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे और 8.3, तो 0.5 इस पे यहाँ पे होगा और 8.3 यहाँ कहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बारीक, जब प्रीशियस प्रिसाइज करोगे ना, उसको बड़ा सा ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल एक क्लियर लाइन निकल के आएगी। उस पे कितना था, 12 3 36 और 4 40, 5 बच्चों 48 है ना, 3.5 और 12 कम 12 बरसठ 84 बरछंग 72, ऐसे करके 416, तो 3.416, 3 के बाद 4 यहाँ जाएगा और 16 थोड़ी और बढ़ेगा तो यहाँ कहीं पे एक ये पॉइंट आएगा, यहाँ कहीं पे, तो ये भी लाइन पूरी ड्रॉ हो जाएगी। ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है। बहुत बारीकी से दिखाना है आपको तो फिर बहुत बड़ा ग्राफ लेके चलिए। एक एक पॉइंट मैथ में, एक एक पॉइंट आपका क्लियर रहेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, ये मैथ की डेफिनेशन होती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द ट्रू सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ नहीं करना, बहुत बड़ी झंझट में नहीं पड़ना, आप तो सीधे करो। पहले के लिए निकालो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, 2 पॉइंट निकालो x बराबर 0 के लिए, x बराबर 1 के लिए। माइनस निकालना है तो आप माइनस में निकाल लो, एज यू विश। सॉल्यूशन देना है अपन को, लेकिन इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करना, तो हमें सॉल्यूशन कैसा आता है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसको ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम चाहते कि हमारे पॉइंट ऐसे आए कि हम इजिली अपने हैंड से विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के बहुत ज्यादा यूज के हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट तो करना नहीं है, तो हम सीधे सीधे सोल्यूशन निकालेंगे। इस पे x बराबर 0 पुट करो तो क्या आएगा, 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 3 को 12, तो x बराबर 0 के लिए y इक्वल टू 4 आ गया। x बराबर 1 की वैल्यू पुट कर दो, 4 प्लस 3y इक्वल टू 12, इससे हट गया तो इसमें 8 बचेगा, तो 3y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8/3, तो x बराबर 1 के लिए y इक्वल टू 8/3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसका भी कर लो, ऐसे ही आप इसका भी कर लो। कैसे करेंगे, मैं सेम पॉइंट के लिए निकालूंगा, x बराबर 0 x बराबर 1 के लिए ही निकालूंगा। क्यों, क्योंकि इनको सॉल्व करना छोटी वैल्यू में तो इजी हो जाता है। तो हमें क्या है, हमें मतलब है कि दो सॉल्यूशन फाइंड हो जाए। ठीक है, करो, x बराबर 0 रखोगे तो x 2 0 प्लस 5y इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा ये, तो y इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 के लिए y इक्वल टू 0 आ गया, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 0। x बराबर 1 के लिए पुट करो तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5y इक्वल टू 0, तो 2 ये हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -2/5,
तो x बराबर 1 के लिए y इक्वल टू -2/5, ये दूसरा पॉइंट निकल के आएगा। ऐसा ही आपको ये कर लेना है। इसमें x की वैल्यू कैसे पुट करोगे ये मैं बता देता हूँ। थर्ड है, इसको लिख लेना 0x, इसको क्या लिखना 0x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्चुअली इसमें x कोऑर्डिनेट है ना जो, वो हर जगह 0 जा रहा है, तो ये एक लाइन नहीं बनाएगा। आप समझना बात को, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है। ठीक है, y की वैल्यू आप कितनी भी बढ़ा दो ये लाइन बनाएगा। ये एक एक्सिस का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस का इक्वेशन है। ठीक है, x की वैल्यू से y की वैल्यू वेरिएबल भी नहीं, वेरिएट भी नहीं होगी, और y की किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू वेरिएट नहीं होगी। बात समझना। अगर मैं ये कह दूं कि मुझे इसको ऐसे लेना है, कैसे लेना है बताओ जरा। ये x 0 है, 0x है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इसका है ही नहीं है। तो पहली बात तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये 0 रहेगा। y की वैल्यू आप कितनी भी वेरिएट कर लो इसमें, आप कह दो कि मुझे y बराबर 3 के लिए निकालनी है, तो ये x बराबर 0 आएगा। y बराबर 5 के लिए निकालनी है तो भी x बराबर 0 आएगा। बात समझ ना। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये एक पॉइंट बनाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें जैसे सॉल्व करना है तो इसको कर देंगे प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 के लिए 3y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4/3, तो 0 -4/3। x बराबर 1 पुट करो, x बराबर 1 के लिए क्या आएगा, कैसे निकालोगे। x बराबर 1 के लिए आएगा 0 आ जाएगा, इसमें 1 पुट करोगे 0 प्लस 3y बराबर -4, y इज इक्वल टू -3/4। x बराबर 1 के लिए y इज इक्वल टू क्या, -4/3, सेम आ रहा है। समझ ना बात को। x बराबर 2 के लिए, x बराबर 3 के लिए, x बराबर 5 के लिए, ये सब है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये लाइन तो बनाएगा लेकिन कैसे बनाएगा ये बताता हूँ मैं तुम्हें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, x y बराबर -4/3, 1 2 3 4। ठीक है, कैसे बनाएगा। x बराबर 0 के लिए y बराबर -4/3, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1.33 अप्रोक्स, यहाँ कहीं पे एक पॉइंट ये हो गया। x बराबर 1 पे y बराबर -4/3, एक पॉइंट ये हो गया। x एक्सिस 0 है, मतलब y बराबर कुछ है। बात समझना। ये लाइन रिप्रेजेंट कर गई। ठीक, क्या कर दिया, ये लाइन ऐसे ही। x बराबर 2 के लिए वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू सेम आएगी। तो x बराबर 2 के लिए भी ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा है, पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस में, समझे, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, y विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which one of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has a unique solution? नहीं। Only two solution? नहीं। ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। यस, x बराबर 0 के लिए कुछ आएगा, -1 के लिए कुछ आएगा, -3 के लिए कुछ आएगा, -4 के लिए कुछ आएगा, -5 के लिए कुछ आएगा। हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू एक अलग आएगी। इसके पहले का जो क्वेश्चन था ये वाला, एक सेकंड आपको दिखाना चाहूंगा।
ये वाला। ठीक है, इसके लिए भी इन्फिनिटी नंबर x बराबर कुछ के लिए कुछ निकल के आ रही थी, लेकिन इसमें x की वैल्यू वेरिएट हो रही थी, y के लिए y की वैल्यू थी जो कांस्टेंट थी। समझे ना बात? लेकिन मैनी ऑफ सॉल्यूशन की बात करोगे जब, तो सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। हमेशा लाइन इक्वेशन जब भी लाइन बनेगी, जैसे कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, याद रखना ये हमेशा हमेशा के लिए बता रहा हूं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के जो सॉल्यूशन होंगे ना, वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो ये वाला सही होगा, इन्फिनिटी एंड मैनी सॉल्यूशन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। वाह रे भैया वाह, बहुत बढ़िया। अभी तो हम यही निकालते रहे थे, और सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना। आप कुछ भी ना करके क्या करो, सीधे सीधे फोर सॉल्यूशन निकालने हैं। तो x बराबर 0, y बराबर x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, इन तीनों के लिए हर इक्वेशन की वैल्यू निकाल लो। मैं आपको ये वाली निकाल के दिखा दूंगा क्योंकि इसमें पाई यूज हो रहा है। x बराबर 0 के लिए 0 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9, x बराबर 0, y बराबर 9। दूसरा x बराबर 1 पुट करो, क्या आएगा, पाई प्लस 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। इक्वेशन क्या आया, 1, मतलब सॉल्यूशन क्या है 1, और ये क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई। ऐसे इसके लिए करो, x बराबर 2 के लिए पुट करो वैल्यू यहाँ पे, 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। क्या बना सॉल्यूशन, 9 माइनस 2 पाई। इसके लिए करो x बराबर 3 के लिए 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, 3 9 माइनस 3 पाई। ये सॉल्यूशन हो गया, और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ऐसे ही हर क्वेश्चन के लिए, इक्वेशन के लिए। अब सॉल्यूशन निकाल लो। Check which of the following are solution of the equation this and which are not। कैसे चेक करोगे, ये चेक करने के लिए बता रहा है, तो एक ऑप्शन अपनाओ, x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4। इसको चेक करना है 0 2। चेक कैसे होगा, एक वैल्यू पुट करो, दूसरी वैल्यू आनी चाहिए। अगर x की जगह 0 पुट कर दो तो ये आनी चाहिए, अगर y की जगह ये कर दो तो ये आनी चाहिए। तो एक एक चेक करेंगे। ठीक है, x की जगह 0 पुट करो, 0 माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू माइनस का 2। इसको सॉल्व करोगे कैसे, ये 2 डिवाइड होगा तो माइनस का 2, तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। दूसरा चेक करो, x बराबर 2 के लिए y बराबर 0 आनी चाहिए, 2 माइनस 2 y इक्वल टू 4, माइनस 2 y इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 1।
दिस ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन। 4 पुट करो, 4 माइनस 2 सॉरी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इसको चेक करना है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन। x बराबर 4 के लिए y बराबर 0 आ रहा है। इसको चेक करो, वैल्यू इसी में पुट करनी है, याद रखना, वैल्यू इसी में पुट करनी है। करो, x के रूट 2 पुट करो, रूट 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 2 एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 2 अपॉन 2। आई बात समझ में? तो ये तो नहीं फाइंड हो रहा है भैया, बात समझ में आ रही है? दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। x बराबर 1 पुट करो, माइनस 2y, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये भी सॉल्यूशन नहीं है भैया। ठीक, कौन सॉल्यूशन निकला? सिर्फ ये सॉल्यूशन निकला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2, y is equal to 1 is the solution of this। अगर सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करते होंगे। इफ दिस आर सॉल्यूशन तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करवाओ। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 1 बराबर k, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, इक्वल टू क्या आया? अगर किसी इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन दिए हैं तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जब नई क्लास अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।